हेलो, नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट के साथ। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पर कुछ वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। तो चलिए हम आगे वीडियो में जानेंगे क्या क्या इसमें प्रोसेस रहने वाला है और कितनी वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 23 साल से लेकर 32 एज तक आपकी एज रखी गई है। और अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या वैकेंसियाँ हैं और कौन कौन सी पोस्ट के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए इतनी पोस्ट उन्होंने रखी है। तो चलिए बात करते हैं हम पोस्ट की। पोस्ट जो है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर MMGS ग्रेड 2 के उस पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसीज की बात करते हैं तो रेगुलर एज ए आपकी जो है एससी कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट है, एसटी के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 22 पोस्टें रखी गई है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्टें हैं। अगर अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो इसके लिए 38 पोस्ट रखी गई है और टोटल पोस्ट की बात करते हैं जो टोटल पोस्ट है 88 रखी गई है। और हम बात करते हैं बैकलॉग की। तो बैकलॉग एससी के लिए नील है, एसटी के लिए 12 पोस्ट है, ओबीसी के लिए नील है और ईडब्ल्यूएस के लिए नील है, अनरिजर्व्ड के लिए नील है। टोटल जो है 12 पोस्ट ही फिल होंगी जो एसटी के लिए रखी गई है। अगर हम बात करते हैं इसकी एज की, 23 से लेके 32 एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी के बीच में आता है आप कृपया इसमें अप्लाई कर दें। और जो टोटल पोस्ट बनती है, टोटल पोस्ट जो है एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 22 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 38 पोस्ट है और हम बात करते हैं टोटल जो है 100 पोस्टें निकाली गई है। अब चलिए बात करते हैं जो एज रिलैक्सेशन दे के रखा है उसके लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। और हम बात करते हैं एससी और एसटी के लिए, तो इसके लिए इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। और बात करें हम पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, तो इसके लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। तो उसके लिए उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। और हम पीडब्ल्यूबीडी की बात करते हैं ओबीसी की, तो इसके लिए उन्होंने 13 साल का एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। और पीडब्ल्यूबीडी की एससी और एसटी की बात करते हैं तो इसके लिए इन्होंने 15 साल का एज रिलैक्सेशन दे के रखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है सोमवार का लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जब ये दोनों क्लियर होने के बाद, जब आप दोनों टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब आप निकलते तो आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए आपको आपकी ईमेल के ऊपर मैसेज आ जाएगा, और या तो आप बैंक की वेबसाइट के ऊपर जा करके उसको अपलोड कर सकते हो। आपके लिए कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। इसके लिए आपको एसबीआई बैंक इन करियर वेबसाइट के ऊपर जा करके आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो डेट है वो 13 मई से लेकर स्टार्ट हो गई है और आप इसको 2 जून तक अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसकी जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जो भी आपकी रिसेंट होंगे वही लगेंगे। और आपका रिज्यूम, जो भी आपने रिज्यूम बना के रखा है पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। आपके पास आईडी प्रूफ पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। और हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, उसका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मिड एंट्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए डिग्री सर्टिफिकेट भी आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जिसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो एक बार नोटिफिकेशन को दोबारा चेक कर लें और वेबसाइट के ऊपर जा करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।